Good morning children. In the previous videos we have studied about modes of reproduction, that is asexual and sexual reproduction, parts of flower and the types of flower, unisexual and bisexual flowers. Now in this video we will study about the types of pollination and what is pollination. So for this video refer page number 137 and 138 of the textbook. So look at this diagram. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एंथर है जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स. तो जब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे तो क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. तो ये जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होता है, जो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो उनको हम बोलते, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. So what is self-pollination? If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. अगर pollen grains जो कि एंथर प्रोड्यूस करता है वो स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उस पर लैंड होता है एक ही सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर जब pollen grains स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तो जब वो खुद सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, अपने आप अपना पॉलिनेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये क्या है, एंथर है. एंथर कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन का. तो वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और ये जब पोलेन्स कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, उसमें जो स्टिग्मा होता है उस पर जब लैंड होते हैं तो इससे क्या होता है, ये चाहे एयर से लैंड हो या अभी हम इनमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये ट्रांसफ़र होते हैं. तो इससे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें फ्लावर अपने आप अपना पॉलिनेशन खुद करता है. एक सेम फ्लावर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होते हैं. नाउ व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन? अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. तो इसके लिए मैं आपको इसमें आगे समझाती हूँ. जब pollen grains क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर के अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर सेम फ्लावर के ऊपर जब pollen grains वहाँ से उड़ के या किसी एयर के थ्रू जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड होते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट के जो कि उसके जैसा ही है उस पे लैंड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. तो आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए इसमें आपको दो टाइप के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स के दो फ्लावर्स हैं. तो उसमें देख रहे हैं आप कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब लैंडिंग होती है, यानी कि एंथर जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का और स्टिग्मा जो दूसरे प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर है पर उसके जैसा ही है सेम, और उसमें वो पोलन ग्रेन्स थ्रू एयर उड़ के जब उस पर स्टिक हो जाते हैं या लैंड हो जाते हैं तब उस ये जो पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. इसी तरह से आप ये वाले प्लांट में भी देख सकते हैं, ये दो डिफरेंट प्लांट्स हैं पर सेम फ्लावर है. तो इस तरह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं और वो जो जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके स्टिक हो जाते हैं तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें कि सपोज़ ये प्लांट है तो ये सेम फ्लावर है, एक ही प्लांट है. तो इसके अंदर जब आप देखेंगे कि एंथर से स्टिग्मा में जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और अगर सेम दो फ्लावर्स के अंदर में भी अंदर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जब एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है तो उसमें
इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक ही सेम फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और दूसरे दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं और सेम फ्लावर है, तो इसमें जब एक फ्लावर के एंथर्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड होते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, तो उसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब आप ये समझ गए होंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारा शू फ्लावर है, जिसके अंदर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये येलो येलो पार्ट है। ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि ये एंथर्स के अंदर जो छोटे छोटे आपको येलो पार्ट वाला दिख रहा है जो झड़ जाते हैं हवा से, तो ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें जो ये येलो येलो पार्ट आपको ये येलोइश कलर झड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये भी पोलन ग्रेन्स ही हैं। तो ये इस तरह से हवा से या विंड से झड़ जाते हैं और इस तरह से इनके अंदर पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स के अंदर। नाउ द पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? द पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। मतलब कि जो पॉलिनेशन होता है, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, दो प्लांट्स के, दो डिफरेंट प्लांट्स जो कि सेम काइंड एक ही तरह के हैं, लेकिन उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है और जो पॉलिनेशन खुद सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें प्लांट खुद ही अपने ही प्लांट के अंदर एंथर से स्टिग्मा में जब पॉलेंस को ट्रांसफ़र करता है, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये किस तरह से होता है? ये अपने आप तो नहीं होता होगा, कोई तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ये इस तरह से ये पॉलिनेशन करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विंड है, विंड मतलब हवा, वाटर मतलब आप जानते हैं, इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इस तरह से पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे फ्लावर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो, उनके ऊपर एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उनको ड्राई होने से बचाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थ्रू द विंड वो उड़ के वो इतने लाइट होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के वो स्टिक हो सकते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये जो पॉलन ग्रेन्स फ्लावर का, वो उड़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, अगर उसके स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा तो इस तरह से उसमें पॉलिनेशन होगा, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, जो मैंने आपको बताया कि इतने लाइट होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ के विंड या वाटर में मिक्स होके वो उसी तरह के सेम प्लांट को ग्रो कर देते हैं, उसी तरह के सेम फ्लावर्स हमें एक देखने को मिल जाते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज़। अब आपने देखा होगा इंसेक्ट्स में आपका हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनी बी जब नेक्टर कलेक्ट करने के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है और उससे जूस वो कलेक्ट करती है फ्लावर से, तो वो क्या करती है, वो जब वो जूस कलेक्ट कर रही होती है तब उसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स या जो एंथर से पॉलन प्रोड्यूस होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जिसमें पिस्टल प्रेजेंट है और उस पर जाके जब वो बैठेगी, स्टिग्मा पे लैंड होगी, तो वहाँ पर फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इससे आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। ये देखिए हनी भी जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो एंथर है जहाँ पॉलन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से उड़ के जब वो दूसरे प्लांट में जाएगी जहाँ दूसरा फ्लावर है उसके जैसा ही सेम उसी काइंड का है, और वहाँ जाके जब वो बैठेगी तो जो उसकी बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स, जो कि मैंने बताया कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उस पर स्टिक हो जाते हैं, तो जब वो पिस्टल पे जाके बैठेगी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा पे लैंड होगी, तो उसके थ्रू इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो इस तरह से फ्लावर सेम टाइप के, अलग अलग टाइप्स के हमको फ्लावर बहुत सारे पॉलिनेट होते दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पॉलन ग्रेन्स हैं और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंथर्स में, जो कि स्टेमन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पॉलन फ्रॉम स्टेमन स्टिक्स टू अ बी एज इट विजिट्स अ फ्लावर टू कलेक्ट फूड और नेक्टर, देन द बीज ट्रेवल्स टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम टाइप, और फिर वही सेम अगर वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगी तो वो जो उसके ऊपर पॉलन स्टिक हो चुके होंगे तो वो जाके पिस्टल पे स्टिक हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा? पॉलिनेशन। पॉलन ऑन द बी स्टिक्स टू अ पिस्टल ऑफ अ फ्लावर ऑन द अदर प्लांट,
और इससे इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है. So in the next video we will study about the fertilization in plants.